हेलो। आज हम कक्षा 9वीं की दो बैलों की कथा का सारांश सुनेंगे। दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के का जन्म जो हुआ था वह 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। बहुत ही कम आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इन सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक जगह मुंशी की नौकरी करने लगे। बाद में उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियों में पंचतंत्र, दो बैलों की कथा, इस प्रकार से कई प्रकार की कहानियाँ उन्होंने लगभग 300 कहानियों का वर्णन किया है। 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा जो है वो एक किसान की और पशुओं की भावात्मक कहानी है। उनके भावात्मक संबंधों के विषय में यहाँ पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि एक किसान को अपने घर में पाले गए पशुओं से कितना स्नेह होता है। एक किसान होता है जूरी, उसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दो बैल उसके हीरा और मोती रहते हैं। वो उनको अपने बच्चों की तरह स्नेह करता है, उनका बहुत उनकी देखभाल करता है, उनको खाना पीना बहुत अच्छा देता है, अच्छा घास, अच्छे भूसा, ये सब दे करके उनको नहलाना धुलाना सब अच्छे से उनको रखता है। कुछ समय बाद जो है किसान का साला आता है, गया उनके घर आता है और कहता है कि मुझे अपना खेत जोतना है, इसीलिए आपके बैल दे दीजिए। तो जूरी का मन नहीं करता है, वो नहीं चाहता है कि उसके बैलों को जो है गया ले जाए, किंतु पत्नी का भाई होने के नाते वो मना नहीं कर पाता है और उसे उन बैलों को, हीरा और मोती को देना पड़ता है। अब जो है हीरा और मोती को ऐसा लगता है कि किसान ने उसे बेच दिया, परंतु ऐसा रहता नहीं है। तो हीरा और मोती को थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि हम इतना साथ देते हैं जूरी का और उसने हमें बेच दिया। लेकिन सच तो यह है कि जूरी बेचता नहीं है, खेत की जुताई के लिए अपने साले को देता है, तो वो ले जाते हैं। अब जो है जब गया उनको ले जाता है तो गया अपने घर लेकर जाता है, परंतु वो जूरी की तरह उनको अच्छा घास भूसा ना दे करके रूखा सूखा खिलाता है, रूखा सूखा देता है। तो वो नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें इस तरीके का खाना पसंद नहीं है। अब वहाँ पर गया की एक बेटी रहती है, छोटी बेटी, तो वो बैलों पर दया आती है, तो वो ला करके घर में से 2 रोटी लाती है और दोनों को, हीरा को 1 रोटी और 1 रोटी मोती को दे देती है। दोनों को 1-1 रोटी देने के बाद में वो देखती है कि वो रोटी भी खाना पसंद नहीं करते, तो वो समझ जाती है और फिर वो उन बैलों को खोल देती है। तो वो भाग जाते हैं। भाग करके वो वापस से जूरी के पास आ जाते हैं। अब जब वो अपनी जगह पर आ जाते हैं तो सुबह जब जूरी देखता है तो बहुत खुश होता है कि मेरे बैल तो वापस आ गए। अब जब वापस आ गए खुश हो जाता है, तो
फिर उनको अच्छे से अच्छा घास भूसा अनाज सब खाने के लिए देता है। परंतु पत्नी जो है, पत्नी देखती है तो कहती है ये निकम्मे हैं, इनसे काम नहीं बना, तो ये भाग कर आ गए, कामचोर है, ऐसा है वैसा। तो इसलिए जो है उनको बहुत गुस्सा आता है जूरी को, पर वो कुछ कहते नहीं हैं। बाद में गया आता है और गया भी वही बात कहने लगता है कि तुम्हारे बैल किसी काम के नहीं हैं, निकम्मे हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा। तो जूरी को बुरा लगता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, एक बार और इन्हें मौका देता हूँ, तुम ले जा सकते हो। तो वो ले जाने लगता है। तो बैलों को फिर बहुत दुख होता है, वो रोने लगते हैं, उनकी आँख से आंसू आने लगते हैं। लेकिन जब जूरी ने दे ही दिया तो जाना तो है, तो वो चले जाते हैं। तो फिर वही गया का वही काम रहता है कि ले जा कर के उनको इस बार मोटी सी रस्सी से बांध देते हैं। मोटी सी रस्सी से बांधने के बाद जो है उनको रूखा सूखा देने लगते हैं, तो वो नहीं खाते हैं, फिर से नहीं खाते हैं। फिर लड़की देखती है छोटी, फिर उसको दया आती है तो वो रोटी लाकर दे देती है। तो वो सोचते हैं चलो भूखे सोने से तो अच्छा है कि यही रोटी खाई जाए। फिर वो उस रोटी को खा लेते हैं। इसी तरीके से 2-3 महीने गुजर जाते हैं। वो बिल्कुल सूख करके कांटा हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो बंधे रहते हैं, तो वो रस्सी को मुंह से चबाने लगते हैं। तो लड़की देख लेती है तो लड़की को लगता है कि इनको खोल देना चाहिए। वो खोल देती है। अब वो खोल देती है तो वो भाग जाते हैं। तो कई दिनों से भूखे रहते हैं। तो एक मटर का खेत दिखता है। तो वो सोचते हैं कि चलो मटर का खेत है, कुछ खाया जाए। अब वो वहाँ खाने जाते हैं। तो जैसे ही वो खाने के लिए होते हैं तो वहाँ पे एक सांड आ जाता है। वो सांड उनसे लड़ाई करने लगता है। अब लड़ाई करने लगता है तो जो है मोती भी उसको सींग से मारने लगता है। जब वो देखता है कि जो है ये तो 2 हैं और मैं अकेला हूँ, ये मुझे बहुत मारेंगे, तो उसको मार के वो भगा देते हैं। वो सांड भाग जाता है। फिर जैसे ही वो खाने को होते हैं तो खा भी नहीं पाते, थोड़ा बहुत मुँह लगाते हैं मटर में। और वैसे ही जो है खेत का मालिक आ जाता है। खेत का मालिक जैसे ही उनको हीरा और मोती को देखता है तो खेत का मालिक उनको कानी हाउस में छोड़ आता है। कानी हाउस में उनको बंद कर दिया जाता है। अब वहाँ पर वो बंद हो जाते हैं तो उनको वहाँ तो कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। तो बिल्कुल ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल सूख के कांटा हो जाते हैं। और कानी हाउस में जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से जानवर हैं। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है ना। इस प्रकार से कई प्रकार के जानवर वहाँ पर रहते हैं। और सभी की हालत इसी प्रकार रहती है, ना खाने को मिलता है, ना पानी मिलता है। और जो है वहाँ का जो मालिक आता है तो वो मारता पीटता रहता है। तो हीरा मोती सोचते हैं अपन को इस प्रकार से यहाँ बहुत ख़राब जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कुछ समय बीतता है। तो कुछ समय बीतने के बाद एक दिन क्या करते हैं, हीरा जो है अपने सींग से दीवार में मारने लगता है। तो उसकी मिट्टी झड़ती, फिर मारता, फिर मिट्टी झड़ती, फिर मारता, फिर मिट्टी झड़ती। तो इस प्रकार से वो जो है फिर उसका मालिक देख लेता है तो उसको मारने लगता है। तो वो शांत हो जाता। फिर मोती रहता है तो मोती दीवार में मारने लगता, मार के जो है दीवार तोड़ देते हैं और सारे जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं। गधा नहीं जाता है तो गधे को भी वो ज़बरदस्ती सींग मार के वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि गधा जो है बहुत ही वफादार टाइप का होता है और वो आसानी से भागता नहीं। तो फिर भी उसको भगा देते। फिर जो है वहाँ का मालिक आता है तो वो देखता है कि अरे इनने सारे लोगों को भगा दिया है और ये स्वयं, क्योंकि उनकी मोटी रस्सी रहती है, बंधे रहते हैं, कोई खोलता नहीं तो वो बंधे रह जाते हैं। तो फिर वो
उनको कसाई से बेच देता है। जब वो कसाई से बेच देता है तो वो जाते रहते हैं रास्ते में, फिर रास्ता उन पहचान लेते हैं कि ये तो हमारा पुराना गांव वाला रास्ता है। तो पुराना गांव वाला रास्ता देख करके वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे जाते रहते हैं और अब जूरी के घर पहुंच जाते हैं। जूरी घर पहुंच जाते हैं तो जूरी बहुत खुश होता है कि अरे मेरे हीरा मोती आ गए, लेकिन उनकी हालत देख करके उसको बहुत दुख होता है। अब जैसे ही उसको देखता है जूरी, तो उतने में वो कसाई आ जाता है। कसाई उनकी डोरी पकड़ लेता है। डोरी पकड़ के कहता है कि ये जो है इनको तो मैंने ख़रीदा है। मैंने तो जूरी कुछ कह नहीं पाता है। और जो है कसाई उनको पकड़ के ले जाने लगता है। तो हीरा मोती को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो वो कसाई के ऊपर मारने दौड़ता है। और तो कसाई भागता है। भागते भागते कसाई जो है अपने गांव के बाहर चला जाता है। तो मोती उसको भगा करके जब फिर वापस आता है तो जूरी उसको देखकर बहुत खुश होता है कि अब तो उसे भगा दिया और अब जो है हीरा और मोती मेरे ही पास रहेंगे। और जूरी बहुत खुश होता है और उनको फिर से अच्छे से नहला धुला करके और उनको अच्छा हरा हरा घास भूसा देता है और खा करके वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों अच्छे से जूरी के पास वापस से रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस दो बैलों की कथा से ये पता चलता है, ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी भी जब अंग्रेज़ों का शासन था उसी समय की है कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और उसके लिए हमको किस प्रकार से उनसे संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ी और लोगों के मन में अपने देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति जो है भावना को उत्पन्न करना, भाव जागृत करना, इस प्रकार का उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की जो है दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों के मन में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना को जागृत किया और उनके मन में देश के प्रति स्वतंत्रता के भाव को जागृत करने के बाद देश के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यही उनका उद्देश्य था। धन्यवाद।